दोस्तों, आज इस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ। भारत का एक सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है ये। आपने कई फिल्मों की कहानियाँ सुनी होगी कि सोशल मीडिया से लोग हीरो बन गए या सोशल मीडिया से लोग बड़े आदमी बन गए। पर आज आपको एक ऐसे ही रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। खान सर जो कि आज के टाइम में सभी की ज़ुबान पे हैं, सभी की अटेंशन ग्रैब किए हुए हैं अलग अलग चीज़ों को लेके। तो आइए जानते हैं इसके अच्छे और बुरे तथ्य, और फिर आप पे फैसला छोड़ूंगा कि क्या गलत है क्या सही है। शुरुआत करता हूँ खान सर के बारे में। दोस्तों, बात करता हूँ 2019 की। 2019 में खान सर एकाएक लाइमलाइट में आ जाते हैं। खान सर अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं और इस यूट्यूब चैनल की खासियत ये थी कि वो बड़ी से बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से फ़नी वे में सॉल्व करके दिखा देते थे, जिससे कि अचानक स्टूडेंट्स की और अन्य लोगों की भीड़ या फिर एक उनकी जो फॉलोइंग थी उनसे जुड़ना शुरू हो गई। अगर आज की आप माने तो सोशल मीडिया पे उनकी जो फॉलोइंग है तकरीबन 6.1 मिलियन की है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है किसी भी टीचर के लिए। इसके बाद उनके पॉपुलैरिटी का ग्राफ और बड़ा हो जाता है। वो एक पब्लिक हॉस्पिटल इनॉग्रेट करते हैं, जिसकी जो प्राइजेज़ होती हैं वो एक जनरल हॉस्पिटल यानी एक सरकारी हॉस्पिटल से भी काफ़ी कम होते हैं। उस हॉस्पिटल की खासियत ये थी कि आम लोगों को अच्छे से अच्छी सर्विस कम से कम पैसों में मुहैया करवाई जाती, जिससे कि उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया। मीडिया उनकी तरफ खिंचना शुरू हो गया। बड़े बड़े चैनल्स, बड़े बड़े अखबारों ने उनकी बड़ी वाहवाही की और अचानक देखते ही देखते वो एक बड़े सोशल मीडिया स्टार के रूप में उभर के सामने आए, यानी कि अब वो बन चुके थे खान सर। दोस्तों, अब जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगा उसकी कड़ियाँ आपको आपस में जोड़नी पड़ेंगी, रिलेट करनी पड़ेंगी। आपको पता है कि नीट का एग्ज़ाम जो कि लीक हुआ है आज की डेट में एक बड़ा नेशनल इशू बन चुका है। 3 मई को नीट का एग्ज़ाम लीक आउट होने की खबरें आती हैं। खान सर जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं अपनी एक भड़कीली प्रतिक्रिया देते हैं, जिसमें वो सीधा आरोप एनटीए पे लगाते हैं। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी। भावुक होके खान सर एनटीए को चोर तक कह देते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि इतना जो गंद मचा रखा है इसे अब साफ कौन करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा। कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर। ये स्टेटमेंट आने के बाद सोशल मीडिया पे एक बड़ा बवाल मच जाता है, एक बड़ा हड़कंप मच जाता है, क्योंकि खान सर जो कि काफ़ी बड़ा पॉपुलर फिगर हैं सोशल मीडिया पे, उनकी स्टेटमेंट आना काफ़ी बड़ी बात बन जाती है और ये मुद्दा और भी ज़्यादा गर्म और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दोस्तों, जैसे कि गहमा गहमी चल रही थी नीट एग्ज़ाम को लेके, खान सर एक के बाद एक अपना बयान दे रहे थे और अचानक से खबरों में आ रहे थे। अब पिक्चर में एक यू टर्न आता है, एक नई चीज़ एंटर होती है। 2 जून 2026 को खान सर की एकेडमी जो कि मुसालापुर में है, केजीएस एकेडमी, उस पर हमला किया जाता है। उनके होर्डिंग्स को तोड़ा जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुरी तरह से जख्मी किया जाता है और तोड़फोड़ मचाई जाती है। इसके बाद खान सर का एक बड़ा रिएक्शन आता है, जिसमें खान सर जीएस एकेडमी जो कि उनकी एक कॉम्पिटिटर एकेडमी होती है उस पर ब्लेम लगाते हैं। वो उसके डायरेक्टर रोशन लाल को सीधा ब्लेम करते हैं कि ये हमला उनके द्वारा करवाया गया है, क्योंकि वो उसे अपना बहुत बड़ा राइवल समझते हैं। इसके बाद उनकी इस कंप्लेंट के बाद पुलिस आती है और रोशन लाल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद रोशन लाल भी अपनी प्रतिक्रिया इस पे देते हैं और सीधा इल्ज़ाम खान सर पे लगाते हैं। वो बोलते हैं कि खान सर ने उनके ऊपर ब्लेम इसलिए लगाया बिकॉज उनकी एकेडमी उनके सामने एक बड़ा रोड़ा है, एक बड़ा कंपटीशन है और उसकी इमेज को वो कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ख़राब करना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि खान सर की जो एकेडमी है उसके बाहर जो इंसिडेंट हुआ, उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उस दिन बुलेट भी फायर किए थे, जिसकी वजह से किसी को भी नुकसान हो सकता था। पुलिस इस बयान पे इन्वेस्टिगेशन करती है, बट पुलिस के हाथ में कोई भी सबूत नहीं लगता और पुलिस इस इल्ज़ाम को प्रूव नहीं कर पाती। इस इंसिडेंट के इमीडिएटली बाद एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें उस दिन वाले इंसिडेंट को दिखाया जाता है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड यानी कि खान सर के सिक्योरिटी गार्ड बुलेट फायर कर रहे होते हैं, मतलब कि हवाई फायर कर रहे होते हैं।
जिसमें कि खान सर पे जो इल्ज़ाम है वो प्रूव हो जाता है, जिसके बेसिस पे 5 जून को खान सर पे FIR फाइल कर ली जाती है। इसके बाद 8 जून को एक बड़ी डेवलपमेंट और होती है। गवर्नमेंट अथॉरिटी खान सर के इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसमें पाया जाता है कि खान सर ने काफ़ी सारे नॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं उनको ब्रेक किया है। उसमें एक जो बड़ा नॉर्म उन्होंने ब्रेक किया होता है वो है फायर सेफ्टी नॉर्म्स का, मतलब कि फायर सेफ्टी वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी से एप्लीकेबल नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें भी चल रही होती हैं और इसके साथ साथ नीट एग्ज़ाम की जो कवायद होती है, नीट बयान पे जो खान सर के बयानबाजी दिन प्रतिदिन चलती ही जा रही होती है। नीट का एग्ज़ाम लीक होने पर प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी प्रतिक्रिया आती है, जिसमें मोदी जी बोलते हैं कि अब जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो अंडर द सुपरविजन ऑफ एयरफोर्स होगा, यानी कि एयरफोर्स उसको अपनी गाइडेंस में लेकर आएगी। इस पर फिर खान सर अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं और बताते हैं, और वो बोलते हैं कि एयरफोर्स क्या कर लेगी, जब पेपर छापने वाले ही चोर हैं तो इसमें जो एयरफोर्सेज है कुछ नहीं कर सकती। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। इसके बाद अंजना ओम कश्यप, जो कि एक बड़ा नाम है पत्रकारिता में, एक बड़ा रुतबा रखती हैं, एक बड़ी जर्नलिस्ट हैं, उनकी अपने प्राइम शो पे एक बयान आता है जिसमें वो बोलती हैं और वो ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर्स को 2 कौड़ी का कह देती हैं। और यही नहीं, उसके साथ साथ वो उन्हें यूट्यूब पे व्यूज़ बटोरने वाला भी कहती हैं। उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। इसके बाद खान सर भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। वो अंजना ओम कश्यप को बिकाऊ पत्रकार बोलते हैं, वो उन्हें दलाली करने वाला बोलते हैं और फेक न्यूज़ की दुकान बोलते हैं। अंजना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद अंजना ओम कश्यप खान सर पे डेफेमेशन का केस डाल देती है और उनसे 2 करोड़ रुपए की मांग करती है। हालांकि खान सर को अपने सभी मामलों में बेल मिल चुकी है, बट अभी उनकी केस की सुनवाई 20 जून को होगी और पता लगेगा कि ये जो भैंसा भैसाई है, जो गर्मा गर्माई है, ये जो काफ़ी लंबे टाइम से गहमा गहमी चल रही है, ये किस तरह और किस जगह करवट लेगी। आपके भी कोई व्यूज़ हैं इन सारे इंसिडेंट को लेके तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई कमेंट हैं प्लीज़ बताइएगा ज़रूर हमें, या फिर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल चैट अनलॉक्ड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।